नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ए वेक्टर आपको गिवन है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर सी वेक्टर ये कह रहे हैं कि फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर which is perpendicular to, यानी D vector is perpendicular to A vector and B vector is perpendicular to B vector और C dot D आपको 15 गिवन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सुनो, if any one vector is perpendicular to the two vectors, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल हो जाता है वो, है ना। जैसे ये दो वेक्टर्स है A वेक्टर एंड B वेक्टर कंटेनिंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो एन कैप जो है विच इज द परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ, वो कहां चला जाएगा, इनके परपेंडिकुलर प्लेन में। जैसे यहाँ पे दो वेक्टर है, ये बनाया मैंने ए वेक्टर और दूसरा बनाया मैंने बी वेक्टर, तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं तो डायरेक्शन कैसे जाएगा, इसके आउटवर्ड, एंड एन कैप ये ऐसे चला जाएगा। तो एन वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, देन डी वेक्टर इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले तो हम A क्रॉस B निकालें डिटर्मिनेंट से। A वेक्टर 1 4 एंड 2 3 माइनस 2 7 करना सॉल्व। I कैप कितना हो गया 28 प्लस 4 माइनस का J कैप 7 माइनस 6 प्लस K कैप कितना -2 माइनस 12 माइनस 14 कितना हो गया 32 I कैप माइनस J कैप माइनस 14 K कैप। यही आ रहा है, चेक कर लो एक बार, है ना। वैसे कर लो, डॉट प्रोडक्ट क्यों 0? अच्छा दो बार नहीं, पर इससे तो बहुत फास्टली निकलता है। अच्छा इसके साथ देखो वो मेथड जो हम लेते हैं ना, लेट डी वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये अच्छा मेथड नहीं होता है, इसमें 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, समझे आप, है ना। तो ऐसे लिया करो, अगर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो क्रॉस के पैरेलल हो गए। तो लैम्डा ये डी वेक्टर कैसे लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल होने की कंडीशन, 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस का 14 के कैप। अच्छा अब आपको क्या गिवन है, सी डॉट डी 15, तो लैम्डा सी वेक्टर 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस 4k कैप, इसका डॉट ले लो आप, 32 आई कैप माइनस का j कैप माइनस 14k कैप इज इक्वल टू कितना 15, यहां से आपको लैम्डा मिलेगा। चलो ये कितना हो गया 64 प्लस 1 माइनस 56, लैम्डा कितना है 65, यानी यहां से 64 और माइनस का कितना 55, लैम्डा कितना है 15 अपॉन कितना 9, तो 5/3, है ना। तो डी वेक्टर लैम्डा आ गया आपके पास, तो ये 5/3 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। ध्यान से समझ लो, फिर से बताती हूँ। देखो ये एक और मेथड होता है, ऐसे हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे ले लेते हैं कि हमने मान लिया डी वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, 3 अननोन इंट्रोड्यूस कर लिया हमने। अब हम क्या लिखेंगे, डी का, डी वेक्टर का ए डॉट के साथ, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, डी वेक्टर का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 और सी डॉट डी तो आपको 15 गिवन है। 3 अननोन 3 रिलेशन एक्स वाई जेड निकालो, पर ये मेथड ज्यादा अच्छा है ना, ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, आप करने को ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखें 13 नंबर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, पहले वेक्टर को ए वेक्टर मान लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विथ ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ 2 वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, 2 आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड लैम्डा आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, इनका रिजल्टेंट
लैम्डा प्लस 2 आई कैप 6j कैप और माइनस का 2k कैप। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विथ ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर, है ना। यानी अगर मैं इसको एक नया वेक्टर मान लूं डी वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर डी कैप, डी वेक्टर अपॉन ये, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट डी कैप आपको कितना गिवन है 1, यानी ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट डी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ डी वेक्टर इज इक्वल टू 1। डी वेक्टर कितना है, ये रहा, ये डी वेक्टर निकाले तो जरा इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लैम्डा प्लस 2 प्लस 6 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर 36 और 4 यानी 40। यहां से कितना मिला आपको, ये कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40, ठीक है। इसको इधर लेके जाइए 8 लैम्डा और ये कितना हुआ 18 माइनस 36 माइनस 18 लैम्डा कितना माइनस 9/4, ठीक है। सो ये हमने नोट करने में गड़बड़ किया, यहाँ कितना आएगा 40, ठीक है 40 आएगा। तो देखो इधर आके 8 लैम्डा और यहाँ से कितना मिलेगा 44, तो ये कितना आया 8, है ना। और 8/8, हाँ 8/8 कितना हो गया 1। सो ये करेक्शन कर लो, 14 नहीं है, दिस इज 40। सो उधर गया तो ये 8 लैम्डा और यहाँ से मिला 44 माइनस 36 मीन्स 8। सो 8 लैम्डा अगर 8 की इक्वल है, सो लैम्डा इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14, ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स मतलब ये B डॉट C का A के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 एंड इक्वल मैग्नीट्यूड है इनका। मैग्नीट्यूड तीनों का हमने क्या मान लिया लैम्डा, लेट कर लिया इन। शो दैट वेक्टर्स, द वेक्टर इसको मैंने मान लिया B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू, ओके। तो मैंने ये देखो ये ले लिया कि B वेक्टर का A वेक्टर के साथ एंगल अल्फा, है ना, या θ1 ले लो। B वेक्टर मैक्स एंगल B वेक्टर के साथ θ2 और B वेक्टर का C वेक्टर के साथ θ3। तो ये आपसे क्या प्रूफ कराना चाहते हैं, शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको बताइए, θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू क्या θ3, ये प्रूव करना है। तो cos θ1 कितना होगा B वेक्टर डॉट A वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड। B वेक्टर देखें ये रहा, इसका A के साथ डॉट, सुनो यहाँ देखो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट, नीचे कितना आ गया A वेक्टर का मॉड एंड मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। अच्छा इसकी जरूरत पड़ेगी हमें तो हम अलग से निकाल लेते हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इसका मॉड, ये कितना होता है, कितना लिखते हैं हम लोग, मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर मॉड C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A यानी 0। तो कितना हो गया ये 3√3 लैम्डा, है ना। सो कितना हो गया A का A के साथ डॉट लैम्डा स्क्वायर, B डॉट A, C डॉट A 0 क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 0, नीचे कितना आ गया लैम्डा एंड √3 लैम्डा, so this is 1/√3। Similarly cos θ2 B वेक्टर डॉट B वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर, है ना, और ये
बी वेक्टर का मॉड। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये कितना आ गया √3 लैम्डा और लैम्डा। अच्छा बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया इसका, बी डॉट बी मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, बाकी दो के साथ 0, तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन √3 लैम्डा स्क्वायर अगेन 1/√3 एंड सिमिलरली cos थीटा 3 इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड सी वेक्टर का मॉड। सॉल्व करो अगेन यही आएगा, तो मुझे क्या मिला थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। सो बी वेक्टर, this B vector is equally inclined with A vector, B vector and C vector. यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 prove that A vector plus B vector dot A vector plus B vector A vector के मॉड का स्क्वायर प्लस B vector का मॉड स्क्वायर, if and only if A vector and B vector are perpendicular and A vector and B vector null vector नहीं है। सो देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A एंड B वेक्टर का डॉट B वेक्टर, कितना हो गया प्लस ट्वाइस एंड मॉड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपको गिवन है इसके इक्वल, तो ध्यान से देखो ये टर्म क्या होनी पड़ेगी 0, यानी ट्वाइस A वेक्टर डॉट B वेक्टर को क्या होना पड़ेगा 0। सो दैट मीन्स A वेक्टर B वेक्टर डॉट A वेक्टर और B वेक्टर का डॉट 0, दैट मीन्स ये होता है A वेक्टर का मॉड B वेक्टर का मॉड और अगर थीटा इनके बीच का एंगल है सो cos थीटा, ये तो नल वेक्टर है नहीं तो ये तो 0 बनेंगे नहीं, सो cos थीटा को कितना होना पड़ेगा 0, दैट मीन्स थीटा विल बी π/2 90 डिग्री। और अगर ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 है तो A वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, ये मुझे प्रूव करना था, है ना। सो अगर A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ A का स्क्वायर मॉड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर, तो फिर उस केस में A को B की क्या होना पड़ेगा परपेंडिकुलर, फॉर द A डॉट B टू बी 0। 16 देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है और ये कह रहा है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था ये कि अगर A डॉट B आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है थीटा पे, यानी ये बनेगा ऐसे cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये तो मैग्नीट्यूड है ऑलवेज पॉजिटिव, तो किस पे डिपेंड करेगा ये cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, cos थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कितना आएगा 0 से π/2 और π/2 पे इक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वालिटी होल्ड करती है, cos 90 यानी cos π/2 कितना 0, है ना, तो डी ऑप्शन। 17 देखें, लेट A वेक्टर B वेक्टर टू यूनिट वेक्टर्स and theta is the angle between them। तो ये कह रहा है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर इफ, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 है, स्क्वायर कर दो बोथ साइड ऐसे, 1 का स्क्वायर 1, ये बन गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू 1, ये कितना बनेगा इनका स्क्वायर प्लस 2 A डॉट B, कितना हो गया 1, देखो बनाया ना अभी, देखो ये लिखा हुआ ये रहा सेम ही तो है ना, ये यूनिट वेक्टर है, ये भी 1 ये भी 1, तो 2 प्लस 2 ये कितना हो गया A B cos थीटा, A इंटू B कितना हो गया 1, तो cos थीटा कितना हो गया 1, cos थीटा कितना मिलेगा यहाँ से -1/2, तो फिर थीटा कितना होगा सेकंड क्वाड्रेंट में -½ प्लस ½ कितने होता है π/3, तो यदि आपका देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा है तो सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3,
So this will be 2 pi by 3 यानी 120 डिग्री है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 18. The value of I cap dot j cross k plus j dot I cross k and k cap dot I cap cross j cap. तो राइट हैंडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग I cap, j cap and k cap, I dot j क्रॉस k कितना हो गया I cap, j dot ये कितना हो गया I का k के साथ माइनस माइनस I क्रॉस j k कैप कितना हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1 19. If the theta is the angle between two vectors और आपको ये गिवन है a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मॉड a क्रॉस b देन थीटा इज इक्वल टू बनाइए साइन यहाँ पे तो कितना आएगा डॉट में कॉस थीटा ये कितना होता है ना साइन थीटा एन कैप जो होता है उसका तो यूनिट वेक्टर का मॉड कितना हो जाता है 1 ये कट गया यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टेन थीटा 1 सो थीटा विल बी 45 डिग्री यानी पाई बाई 4 1 कितने पे देता है टेन थीटा पाई बाई 4 राइट। सो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज थी ऑन वेक्टर अलजेब्रा। नाउ अब हम क्या करेंगे प्रीवियस 5 years CBSE questions।